नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की अवधि के साथ बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तराखंड में कहां पर रहते हैं। दोस्तों, मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में दोस्तों चेतावनी जारी की। लगातार मौसम में बदलाव है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो चेतावनी जारी करते हुए जो ना प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बरसात के साथ देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कुछ हिस्सों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश से लोगों को काफी परेशानी बनी हुई है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बिजली चमकने के साथ चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। तो कई जगहों पर भूस्खलन को लेकर घटना हो रही है। इसीलिए दोस्तों सतर्क रहे, सावधान रहे, कब कैसी घटना हो जाए, इसीलिए जो ना पहले से सावधानी बरते हैं। और एक बार फिर से उतार चढ़ाव के साथ राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बरसात की चपेट में फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो देहरादून के अनुसार बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में लगातार बारिश की संभावना और कई इलाकों पर भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। गढ़वाल मंडल के देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और जिलों में अधिकतर जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मंडल के दोस्तों यहां पर बाकी जिलों में भी कई स्थानों पर बरसात का पूर्वानुमान। इधर कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में भी अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना और बाकी दो जिलों में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। वही दोस्तों उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक मौसम बदलेगा, जिसमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और अधिकांश जिलों पर बारिश को लेकर अलर्ट है। आज 9 जिलों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वही दोस्तों शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बरसात की संभावना है। यहां पर 12 तारीख को दोस्तों मानसून कुमाऊं क्षेत्र के अधिक सक्रिय रहेगा। खास तौर पर नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में जोरदार बरसात होगी। 13 तारीख को राज्य के 3 जिलों में अधिकांश स्थानों पर बरसात को लेकर अलर्ट है, जबकि अन्य 10 जिलों में बारिश की संभावना भी बन रही है। लगातार सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश में भूस्खलन, जल भराव से सड़कें बंद हो सकती है। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, कब कैसी घटना हो जाए दोस्तों सावधानी बरते। और मौसम विभाग की माने तो बदलते मौसम के साथ उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों पर बारिश का सिलसिला जारी है। हर रोज दोस्तों बारिश के कारण देहरादून में तापमान में दोस्तों उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर उमस से जो ना बेहाल है, तो कुछ क्षेत्रों में राहत मिली। 13 तारीख तक जो ना राज्य भर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं पर भारी बरसात होगी, तो साथ में शेष जिलों में भारी बरसात को लेकर चेतावनी है। 10 से 13 जुलाई तक कई जिलों में मेघ गर्जना, भारी बरसात के साथ अति तीव्र दौर रहेगा। आकाश से बिजली चमकने की संभावना और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, नदी नाले उफान पर देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरते। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में देहरादून का तापमान अधिकतम 27 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके साथ ही न्यूनतम 23 डिग्री, तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम भी है। उत्तराखंड में लगातार जनजीवन दोस्तों पूरी तरह से प्रभावित है, तो राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां पर कुछ स्थानों पर तेज बरसात होगी। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात के आसार है। देहरादून मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार कुछ कम होने के बावजूद भूस्खलन का खतरा बना है। लगातार बारिश के चलते राज्य भर में कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही और सड़कें भी बाधित हो रही है। वर्तमान में 154 सड़कें भूस्खलन और मलबा आने की वजह से बंद पड़ी थी, जिसमें 30 सड़कें को दोस्तों खोल दिया गया है। शेष 124 सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, सतर्क रहे, सावधानी बरते। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर से रौद्र रूप भी दिखा सकता है। 13 तारीख तक राज्य के अधिकांश इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बड़ा अपडेट है। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, टिहरी जिले के तथा कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में अधिकांश स्थानों पर तेज बरसात होगी। वहीं राज्य के बाकी 7 जिलों में, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र में शामिल है, जिसमें कई स्थानों पर मध्यम बरसात का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर गुरुवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिले में भारी बरसात को लेकर चेतावनी है। और यहां पर दोस्तों शुक्रवार को मानसून का प्रभाव कुमाऊं मंडल में अधिक रहेगा। नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में अधिकतर स्थानों पर तेज बरसात होगी। यहां पर शनिवार तक देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत जिले में अधिक बारिश के संकेत मिल सकते हैं, जबकि कई जिलों में बिखरी हुई बरसात की संभावना भी बन रही है। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के साथ मौसम में ठंडक और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। राजधानी देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट है, जबकि चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर के कुछ इलाकों पर भारी बरसात के साथ बिजली चमकने के साथ ऑरेंज अलर्ट है। आगामी 10 तारीख को नैनीताल, बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बरसात, अधिक बरसात की संभावना है, तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। जबकि देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट है। इसके अलावा यहां पर 11 तारीख से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कई स्थानों पर भारी बरसात के साथ येलो अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों उतार चढ़ाव के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ गढ़वाल का भी मौसम बदला, अनेक स्थानों पर मौसम बदल रहा है। तो कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के अधिकांश स्थानों पर बारिश है, तो कुमाऊं मंडल में भी शेष 2 जिलों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। कुल मिलाकर मौसम में बड़े बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। तो कई जगहों पर पानी पानी भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के 11 जिलों में कई स्थानों पर बरसात, तो इसी तरह 13 तारीख को भी राज्य के 3 जिलों में अधिकांश स्थानों पर मौसम में बदलाव होगा। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के साथ बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तो कई क्षेत्रों में पानी पानी देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में अनेक स्थानों पर बरसात होगी। कुछ जिलों में बारिश, तो टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल,
उधम सिंह नगर जिले में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिसमें दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले शामिल है। बर्फबारी के साथ मौसम में बदलाव तो तापमान में भी उतार चढ़ाव के साथ बार बार बदलाव उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर बौछारें रहने के साथ रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। दून में अधिकतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में कमी आई। इसके अलावा पहाड़ों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बादलों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। देहरादून में दोस्तों रात से मूसलाधार बरसात के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम ठंडा सोना रेखा, उतार चढ़ाव जारी। मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट और बादलों की आवाजाही के साथ ठंडक है, तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने के साथ हलचल और परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव के साथ और भी ज्यादा बदलाव और परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ में दोस्तों ठंडी हवाओं के साथ मौसम में बदलाव है, तो कई क्षेत्रों में कल रात को भी काफी ज्यादा जगहों पर परिवर्तन, उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया और इसी के साथ ठंडी हवाओं के साथ मिला जुला मौसम रहने के साथ बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके यहाँ पर मौसम बदला कि नहीं, उतार चढ़ाव देखने को मिला कि नहीं, उतार चढ़ाव के साथ मौसम में ठंडक आई कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। देहरादून में भी कल रात से उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। इसी के साथ साथ दोस्तों बादलों की आवाजाही के साथ कल रात को काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा सोना मौसम भी रिकॉर्ड किया गया और मिला जुला मौसम रहने के साथ बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन भी रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ दोस्तों अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में गिरावट है और यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग समेत पूरे के पूरे अल्मोड़ा में रात के समय 19-20, तो दिन में 24-25 4 दिन बरसात बिजली चमकेगी। बागेश्वर में 4 दिन बरसात बिजली चमकेगी। चंपावत में 4 दिन बरसात बिजली चमकेगी। वही मौसम विभाग की मान तो पूरे देहरादून में 4 दिन बरसात बिजली चमकने को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हरिद्वार में 2 दिन बरसात बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी। नैनीताल में रविवार तक तेज बरसात बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। पौड़ी में 4 दिन बरसात बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी। पिथौरागढ़ में रविवार तक भारी बरसात बिजली चमकने को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रुद्रप्रयाग में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। टिहरी में 4 से 5 दिन बरसात होगी, बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। उधम सिंह नगर में 4 दिन बरसात बिजली चमकने को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी है। उत्तरकाशी में 4 दिन बरसात को लेकर चेतावनी। चमोली में बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। आप उत्तराखंड में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना की संभावना है। ऐसे में प्रत्येक स्तर पर तत्परता और सुरक्षा बनाए रखते हुए दोस्तों आगमन पर नियंत्रण बरतने की जो है समस्या को जो है सावधानी बरती जाए। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से दोस्तों 74 सड़कें बंद हो गई, उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया, तो कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा हलचल और बदलाव देखने को मिलेगा और ठंडा सोना मौसम रहने के साथ परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर तेज हवाओं के साथ बदलाव है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 8, चंपावत में 1 और पौड़ी में 6, देहरादून में 4 और टिहरी जिले में 8 ग्रामीण सड़कें बंद है। फिलहाल दोस्तों स्थिति में जो है ना खुद यहां पर सीएम धामी नजर आए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। उतार चढ़ाव जारी, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। कुल मिलाकर मौसम में बड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो नमी के चलते समय से कई बार चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस की जा रही है। देहरादून समेत राज्य भर में अधिकांश जिलों में दोस्तों यहां पर बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। 14 जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कुल जिलों में दायरा घट सकता है, तो उतार चढ़ाव के साथ बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं पर भारी बरसात हो सकती है, तो ऐसे में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शेष जिलों में येलो अलर्ट है। 12 तारीख तक दोस्तों राज्य भर में येलो अलर्ट रहेगा। कई कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, तो बिजली चमकने के साथ बारिश से तीव्र अति तीव्र बारिश की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, नदी नालों से प्रभाव बढ़ने की संभावना है। मध्य नजर रखते हुए लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की, सतर्क रहने की सलाह दी गई। उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने लगातार बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट है। तो कई क्षेत्रों में अल्मोड़ा में रात के समय 20-21, तो दिन में 26-27 पूरे 5 दिन तक बरसात बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी। बागेश्वर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पर चंपावत में दोस्तों शनिवार तक भारी भयंकर बरसात बिजली चमकेगी, बरसात हो सकती है, बिजली चमक सकती है, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। पूरे के पूरे देहरादून के मौसम में बड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरे हरिद्वार के मौसम में बड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। पूरे नैनीताल में 4 दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, झमाझम बरसात होगी।